क्लास 4 का मैथ कार्य पुस्तिका पाठ 9 है। पाठ का नाम है लंबाई की माप। कार्यपत्रक 77 है। तो आइए हम सभी विद्यालय की कक्षा में रखे मेज, डस्टर, बोर्ड इत्यादि की लंबाई की माप करें। 5 बच्चों को बारी बारी से बुलाकर बोर्ड को बित्ते तथा अंगुल से मापने के लिए कहेंगे। जो क्लास में बच्चे हैं सभी का समूह बना देंगे, 5-5 बच्चे का, और हर एक समूह को बुला करके उंगली और बित्ता से बोर्ड को मापने के लिए बोलेंगे। इधर क्रम संख्या है, इधर बच्चे का नाम है, इधर है बोर्ड से की माप बित्ते से। तो इस तरह से इसको बित्ता बोलते हैं, ऐसे करके ऐसे मापते हैं ना, इसी को बित्ता बोलते हैं। तो जैसे 5 बित्ता, 6 बित्ता, 7 बित्ता मापेंगे, जितना होगा उतना लिखेंगे। बोर्ड की माप अंगुल से, इसको अंगुल बोलते हैं। ऐसे 4, 4, 8, फिर इधर 3, 8, 3, 11, इस तरह से उंगली रख रख कर नापेंगे। अगर मान लीजिए 50 अंगुल हुआ तो यहाँ 50 लिखेंगे, जितना होगा उतना लिखेंगे, और सभी बच्चे माप माप कर लिखेंगे। अब कह रहा है सभी के द्वारा बोर्ड की लंबाई की माप कर लेने के बाद बच्चों से कुछ प्रश्न कर सकते हैं। अब्दुल के द्वारा मापी गई बोर्ड की लंबाई कितनी होगी? गुरप्रीत के द्वारा मापी गई बोर्ड की लंबाई कितनी होगी? किसके द्वारा सबसे अधिक बोर्ड की लंबाई मापी गई? अब जैसे सभी बच्चे हैं तो किसी का जो ये बित्ता होगा छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, तो सभी मापेंगे। किसी का उंगली पतला होगा, किसी का मोटा होगा, तो मापेंगे तो सभी का सभी तरह से उसका संख्या आएगा। कोई बोलेगा 5 बित्ता, कोई बोलेगा 6 बित्ता, कोई बोलेगा 4 बित्ता, कोई बोलेगा 5.5 बित्ता। इस तरह से जो बच्चों से पूछेंगे कि कितना हुआ, किसके बित्ते से, फिर पूछेंगे कि ठीक है किसके बित्ते किसके द्वारा सबसे अधिक बोर्ड की लंबाई मापी गई, तो बच्चे बताएंगे। ऐसा शिक्षक करेंगे क्लास में। कार्यपत्रक 78 है। एक बेंच पर 3 बच्चे बैठे हुए हैं। उन तीनों को अपने हाथों से उस बेंच की लंबाई मापने के लिए कहें। अब बच्चे अपने हाथ से लंबाई मापेंगे। एक बच्चे का नाम मान लिया ए है, तो ए के द्वारा मापी गई लंबाई 5 हाथ है, बी के द्वारा मापी गई लंबाई 4 हाथ है, सी के द्वारा मापी गई लंबाई 6 हाथ है। हाथ से मापने का मतलब होता है यहाँ, और ये जो क्यूहनी होता है जिसको एल्बो बोलते हैं, क्यूहनी, ऐसे करके क्यूहनी से ऐसे रखते हैं, ऐसे रखेंगे और उसको मापते हैं। हाथ का मतलब होता है क्यूहनी से लेकर जो आपका बीच की उंगली है, मिडल फिंगर, उसके किनारे तक मापते हैं, उसको बोलते हैं हाथ से मापना। तो उसे मापेंगे। अब प्रश्न है, अब इस पर प्रश्न कर सकते हैं कि आप सभी ने एक ही बेंच की लंबाई मापी है, फिर भी लंबाई में अंतर क्यों है? बच्चों से पूछेंगे कि सभी ने आपने हाथ से लंबाई मापी है, फिर भी लंबाई में अंतर क्यों है? तो यहाँ लिख सकते हैं, बच्चे बताएंगे हम सभी ने एक ही बेंच की लंबाई मापी है, फिर भी लंबाई में अंतर है, क्योंकि हम सभी के हाथ की लंबाई एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, लंबाई अलग अलग है सभी के हाथ की, इसलिए अलग अलग रिजल्ट आया है। अब है
किनके द्वारा मापी गई लंबाई सबसे अधिक है? तो देखिए सी के द्वारा मापी गई लंबाई 6 हाथ है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। लिखेंगे सी के द्वारा मापी गई लंबाई सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं, किनके द्वारा मापी गई लंबाई सबसे कम है? तो यहाँ देखिए सबसे कम किसका है? बी के द्वारा मापी गई लंबाई 4 है, इसका 5 है, 6 है, 4 है, सबसे कम है बी के द्वारा मापी गई। तो इसमें लिखेंगे बी के द्वारा मापी गई लंबाई सबसे कम है। अब कह रहा है क्या मानक इकाई द्वारा मापने पर बेंच की लंबाई ज्ञात हो पाएगी? तो लिखेंगे हाँ, हाँ मानक इकाई द्वारा मापने पर बेंच की लंबाई ज्ञात हो पाएगी। अब कह रहा है बच्चे पूर्व में ही मानक इकाई तथा अमानक इकाई के बारे में जान चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 79 है, वर्ग कक्ष के दरवाजे की लंबाई ज्ञात करें। इसके लिए इंच टेप या फिर स्केल का प्रयोग कर सकते हैं। इंच टेप से भी नाप सकते हैं और स्केल से भी माप सकते हैं। अब 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। इसे याद कर लेंगे। अब आप लोग इन सभी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ कलम की लंबाई, तो मान लीजिए यह एक कलम है, यह एक कलम है, तो इस तरह से रखकर इसकी लंबाई माप लेंगे। इधर से मापेंगे सेंटीमीटर, इधर है देखिए, यहाँ से ऐसे रखे और इसे माप लिए, तो इसका कितना हो गया देखिए 12 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका लिख देंगे कलम की लंबाई 12 सेंटीमीटर। अब कह रहा है पेंसिल की लंबाई, तो जैसे यह एक पेंसिल है, यह एक पेंसिल है, तो इसको मापेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ रखें एक, यहाँ से ऐसे मापेंगे, यहाँ तक आया 15, यहाँ है 15 और यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे देख लेंगे तो 15 2 17। तो इसका पेंसिल का लिख देंगे 17 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से माप कर लिखना है। अब कह रहा है वर्ग कक्ष की लंबाई, वर्ग कक्ष का जितना लंबाई है उसे फीता से नाप लीजिए। फीता से नापेंगे तो आसान होगा क्योंकि स्केल छोटा होता है, तो छोटा से नापते नापते बहुत टाइम लगेगा, इसलिए इसको इंच टेप से नाप लेंगे। उसके बाद है मेज की लंबाई। मेज छोटा है, उसे स्केल से भी माप लीजिए बार बार, लेकिन उससे स्केल से आसानी होगा कि इंच टेप से ही मापें, तो आसानी होगी मापने में, तो माप कर लिखेंगे। अब देखिए, आइए मीटर को सेंटीमीटर में बदलना सीखें। तो 4 मीटर बराबर 1 मीटर जोड़ 1 मीटर जोड़ 1 मीटर जोड़ 1 मीटर। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो अतः 4 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर जोड़ 100 सेंटीमीटर जोड़ 100 सेंटीमीटर जोड़ 100 सेंटीमीटर बराबर 400 सेंटीमीटर। और यहाँ है 7 सेंटीमीटर। तो इसको इस तरह भी बना सकते हैं, इससे भी बनाने में आसान हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 7 मीटर बराबर 100 में 7 से गुना कर देंगे। तो जब 100 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 700। तो यहाँ 700 सेंटीमीटर आंसर हो गया। अब है 8 मीटर। तो फिर 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर बराबर
800 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। अब है 5 मीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। तो अब तो याद हो गया होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो चलिए इसको 6 सेंटीमीटर है, तो जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर। इसका सीधे ऐसे भी आंसर भी लिख सकते हैं 600 सेंटीमीटर। यह भी सही है, यह तो और जल्दी हो जाएगा। कार्यपत्रक 80 हल कीजिए। 40 मीटर 35 सेंटीमीटर जोड़ 20 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो ये बना के दिखा दिया है बराबर 60 मीटर 55 सेंटीमीटर। इसी तरह से अब इसे बनाएंगे। तो देखिए पहले यहाँ है 45 सेंटीमीटर और यहाँ है 25 सेंटीमीटर। तो 45 और 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 5, 10 के 0, हाथ में 1, तो 4 1 5 और 5 और 2 7, 70 सेंटीमीटर हो गया। अब मीटर को जोड़ देंगे तो 6 और 5 11 के 1, हाथ में 1, तो 1 1 2, 2 और 1 3। आंसर हो गया 31 मीटर 70 सेंटीमीटर। फिर इसी तरह से इसको जोड़ेंगे, यहाँ है 30 सेंटीमीटर और यहाँ है 70 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो गया। और ये है 105 और ये है ये है 125 और ये है 105, तो 100 और 100 200, 25 5 30, 230 मीटर, 230 मीटर। अब यहाँ हम देखते हैं कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर हो जाता है, तो ये अब यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, ये मीटर बन गया, बराबर 231 मीटर आंसर होगा इसका। सेंटीमीटर 0 हो जाएगा, 231 मीटर और 0 सेंटीमीटर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है 15 सेंटीमीटर और इसमें है 75 सेंटीमीटर। तो 75 और 15 कितना हो जाएगा? 75 और 5 80, 80 10 90। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं 90 सेंटीमीटर। और मीटर में है 30 मीटर और 50 मीटर। तो 50 और 30 80 मीटर। तो चलिए 80 मीटर ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, हल कीजिए। मोहन की लंबाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर और उसके दोस्त सोहन की लंबाई 1 मीटर 40 सेंटीमीटर है। तो बताइए मोहन की लंबाई उसके दोस्त सोहन से कितनी अधिक है? तो लिखे है मोहन की लंबाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, सोहन की लंबाई 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ इसको घटा दिया है, अतः मोहन अपने दोस्त सोहन से 10 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। अब इसी तरह यहाँ बनाना है। 75 मीटर 20 सेंटीमीटर घटाओ 20 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ मीटर लिख दिए और यहाँ सेंटीमीटर लिख दिए। अब 75 मीटर है, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 मीटर 20 मीटर। यहाँ नीचे मीटर के नीचे मीटर लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, और सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिखेंगे। अगर ये उल्टा लिख देंगे तो आपका मैथ गलत हो जाएगा। तो फिर 10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिखेंगे। अब इसको घटा देंगे तो ये हो गया 0 में से 0 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 0 5 और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5। तो आंसर हो गया, इसको पढ़ेंगे मीटर के नीचे है तो 55 मीटर 10 सेंटीमीटर आंसर हो गया। अब आगे देखिए, इसी तरह 65 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखें 65 मीटर 10 सेंटीमीटर घटाओ 9 मीटर 7 सेंटीमीटर। तो 9 और 7 सेंटीमीटर, 9 मीटर 7 सेंटीमीटर। अब घटा देंगे तो ये 10 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 3। ये 5 में से 9 नहीं घटेगा, तो 5 में से 9 नहीं घटेगा तो ये हो गया 15। 15 में से 9 घटाएंगे तो 15 में से
9 घटाएंगे तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। 56 मीटर 3 सेंटीमीटर आंसर। यहाँ 0 कर दीजिए। अब है 4। अब यहाँ ऐसे भी बनाएंगे तो जैसे यहाँ पहले ऊपर मीटर लिख दिए, इधर सेंटीमीटर लिख लिए, मीटर के सामने मीटर, सेंटीमीटर के सामने सेंटीमीटर लिखे, तो यह भी आपका सही होगा। इस तरह से भी बना सकते हैं और इसे इस तरह भी लिखकर बना सकते हैं। आपका जैसे मन करे वैसे बना लीजिए, कोई बात नहीं है। 45 मीटर 26 सेंटीमीटर, 45 मीटर 26 सेंटीमीटर लिखेंगे। घटाओ 37 मीटर 22 सेंटीमीटर, तो 37 मीटर 22 सेंटीमीटर। अब इसको घटाएंगे तो सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिखेंगे। 6 में से 2 घटाएंगे 4, 2 में से 2 घटाएंगे 0, मीटर के नीचे मीटर लिखेंगे। ये हो गया 5 में से 7 नहीं घटेगा 15, 15 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 8। ये हो गया 3 में से 3 खत्म हो गया, तो 8 मीटर 4 सेंटीमीटर आंसर हो गया। अब इसी तरह से इसको बनाएंगे। 27 मीटर 23 सेंटीमीटर, 22 मीटर 19 सेंटीमीटर, तो इसको घटाएंगे तो सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिखेंगे और यह 13 में से 9 घटाएंगे तो होगा 4। ये हो गया 1, 1 में से 1 0। मीटर में चलेंगे तो ये हो गया 7 में से 2 घटाएंगे 5, 2 में से 2 0, तो 5 मीटर 4 सेंटीमीटर आंसर। कार्यपत्रक 81 मापिए और लिखिए कलम की लंबाई। फिर कलम की लंबाई आप मापिए स्केल से और लिख देना है। रबर की लंबाई, पुस्तक की लंबाई, मोबाइल की लंबाई, पेंसिल की लंबाई सभी माप कर यहाँ लिखना है स्केल से माप कर। आगे बढ़िए। नीचे दी गई वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए आप किस इकाई मीटर या सेंटीमीटर का उपयोग करेंगे? तो बेंच की लंबाई मापने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम मीटर का उपयोग करेंगे। खिड़की की लंबाई, खिड़की की लंबाई मापने के लिए मीटर का उपयोग करेंगे। कॉपी की लंबाई, कॉपी छोटा होता है, जो बड़ा चीज होता है उसके लिए मीटर का उपयोग करेंगे और जो छोटा होता है उसके लिए सेंटीमीटर। तो कॉपी के लिए सेंटीमीटर। चौक की लंबाई सेंटीमीटर। बक्से की लंबाई सेंटीमीटर। अगर बड़ा बक्सा होगा, ट्रंक होगा, तो फिर मीटर से मापेंगे। दीवार की लंबाई मीटर। दरवाजे की लंबाई मीटर। मेज की लंबाई, इसको सेंटीमीटर से भी माप सकते हैं। छोटा मेज होगा तो सेंटीमीटर से ही माप लेंगे, बड़ा होगा तो फिर मीटर से मापेंगे। बल्ले की लंबाई, तो इसे भी मीटर से माप लेंगे या सेंटीमीटर से भी माप सकते हैं आप। जो बल्ला जितना लंबा होगा उस पर वो निर्भर करेगा। डायरी की लंबाई, तो डायरी तो छोटा ही होगा तो इसको सेंटीमीटर से ही मापेंगे। कार्यपत्रक 82, तो देखिए यहाँ जोड़ है, तो सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर। ये हो गया 0 0 0, 9 4 13 के 3, हाथ में 1, तो 1 7 8, 8 16 के 6, हाथ में 1, तो 1 और 8 9, 9 5 14, और मीटर के नीचे मीटर। इसी तरह से सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर। 5 और 7 12 के 2, हाथ में 1, 1 2 3, 3 4 7, मीटर के नीचे मीटर। और 7 4 11 के 1, हाथ में 1, 1 2 2 4, 41 मीटर 72 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर। 8 2 10 के 0, हाथ में 1, 1 और 5 6, 6 2 8, मीटर के नीचे मीटर। 2 और 9 11 के 1, हाथ में 1, 1 2 3, 3 4 7, 71 मीटर 80 सेंटीमीटर। फिर चलिए सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर। ये हो गया 0 0 0, 8 4 12 के 2,
हाथ में 1, 1 2 3, 3 5 8, 9 2 11, मीटर के नीचे लिख देंगे मीटर। अब सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, 5 2 7, 2 2 4 मीटर, 5 0 5 7 4 11, 115 मीटर 47 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसे भी बनाएंगे 9 4 6 2। अब 4 4 2 5, 4 2 6, 0 5 5, 1 6 7 1। सॉरी, ये तो माइनस था, प्लस करते आ गए। छह नंबर में माइनस है, तो माइनस है तो सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 2 में से 2 घटाएंगे 0, मीटर के नीचे लिखेंगे मीटर, 5 में से 0 घटाएंगे 5 और 7 में से 4 घटाएंगे 3। इसी तरह से ये भी माइनस करना है, घटाव है। सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिखेंगे, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 2 में से 2 0, मीटर के नीचे मीटर लिखेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 1 में से 1 0, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर आंसर। अब चलिए 7 नंबर, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 2 में से 0 2, मीटर के नीचे मीटर, इस 16 में से 8 घटाएंगे 8, 8 मीटर 22 सेंटीमीटर। अब है फिर सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिखेंगे, 0 में से 5 नहीं घटेगा तो इससे ये उधार लेगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, ये हो गया। 3 में से 2 घटाएंगे 1, मीटर के नीचे मीटर लिखेंगे। फिर 0 में से 5 नहीं घटेगा तो 10 में से 5 घटाएंगे, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5, फिर ये हो गया। 10 में से 6 घटाएंगे 4, 45 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब इसको देख लेते हैं, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3, मीटर के नीचे मीटर लिखेंगे, 8 में से 6 गया 2, 9 में से 5 गया 4। अब इसको सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिखेंगे, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 4 गया 5, मीटर के नीचे मीटर, 9 में से 0 9, 9 9 0, 9 मीटर 53 सेंटीमीटर। अब है कार्यपत्रक 83, सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, सॉरी सेंटीमीटर में बदलिए। यहाँ मीटर में दिया है और सेंटीमीटर में बदलना है। तो हमको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 10 मीटर में 10 सेंटीमीटर होगा, 10 में 100 से गुना हो जाएगा। सबसे इसका आसान तरीका है कि सब पर 2 जीरो बैठा देंगे। 10 मीटर है तो 10 पर 2 जीरो बैठा देंगे, तो 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। 35 है तो 35 पर 2 जीरो बैठा देंगे। 35 मीटर बराबर हो गया 3500 सेंटीमीटर कहिए या 3500 सेंटीमीटर कहिए, बात बराबर ही है। 75 मीटर बराबर, तो फिर 75 पर 2 जीरो बैठा देंगे। 75 मीटर बराबर 7500 सेंटीमीटर, 54 पर 2 जीरो बैठा देंगे, 5400 सेंटीमीटर। 105 मीटर है तो 105 मीटर पर 105 लिख देंगे और इस पर 2 जीरो बैठा देंगे, तो हो गया 10,500 सेंटीमीटर। 4 मीटर है सेंटीमीटर है तो 4 पर 2 जीरो 400, 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर, है ना। बहुत आसान तरीका है। अब कह रहा है मीटर में बदलिए, तो मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किए हैं। और अब क्या करना है, सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। तो जब भाग देंगे 100 से 1200 में तो क्या होगा, 12 आंसर रह जाएगा। भाग दे के जैसे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ 1200 है, 100 से भाग देंगे एक बार में 100, 0 2 कट गया, ये 2 यहाँ आ गया। अब 2 बार में 200 कट गया, 12 आंसर आया, तो यहाँ हो गया
1200 सेंटीमीटर बराबर 12 मीटर। अब इसको आसान तरीका से बनाना है, सीधा क्या करना है, 2 जीरो को हटा देना है। 800 सेंटीमीटर है तो 2 जीरो हटा देंगे, 8 मीटर आंसर। 7300 सेंटीमीटर है, 2 जीरो हटा देंगे, 73 मीटर हो गया। 1500 सेंटीमीटर, 2 जीरो हटा देंगे तो 15 मीटर आंसर। 5600 सेंटीमीटर तो 2 जीरो हटा दीजिए, 56 मीटर हो गया आंसर। 3200 सेंटीमीटर, 2 जीरो हटा देंगे, 32 मीटर आंसर हो गया। कार्यपत्रक 84 हल कीजिए। एक थान में 22 मीटर 40 सेंटीमीटर कपड़ा आता है, तो ऐसे 8 थानों में कितने मीटर कपड़ा आएगा। तो लिखेंगे एक थान में कपड़ा बराबर 22 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो 8 थानों में कपड़ा बराबर, तो 8 से इसमें गुना हो जाएगा। 22 मीटर 40 सेंटीमीटर गुने 8, तो गुना करेंगे तो हो जाए 8 से गुना करेंगे तो 8 से 0 में गुना किए तो 0, 8 चौक 32, 32 के 2, हाथ में 3, तो 8 दूना 16, 16 3, 8 दूना 16, 16 3 19, 19 के 9, हाथ में 1, 8 दूना 16 1 17, तो हो गया 179 मीटर और 20 सेंटीमीटर आंसर। आगे बढ़ते हैं। रश्मि को अपने कमरे में 8 रस्सियां बांधनी है। यदि कमरे की लंबाई 4 मीटर 16 सेंटीमीटर है तो उसे कम से कम कितनी लंबी रस्सी की आवश्यकता होगी। फिर उसी तरह लिखेंगे कमरे की लंबाई बराबर 4 मीटर 16 सेंटीमीटर, तो रस्सी की कुल लंबाई बराबर 4 मीटर 16 सेंटीमीटर गुने 8। तो अब फिर 8 से गुना करेंगे तो 8 पंचे 40, 8 छक 48 के 8, हाथ में 4, 8 4 12, 12 के 8 4 12 के 2, हाथ में 1, एक यहाँ आ गया, 8 चौक 32 1 33, तो हो गया 33 मीटर और 28 सेंटीमीटर आंसर। यहाँ मीटर छूटा हुआ है, गुना देख ले एक बार और। 8 छक 48 के 8, हाथ में 4, 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 8 चौक 32 1 33 सही है। अगला प्रश्न है 3। पताका अथवा झंडी बनाने के लिए राधा के पास 45 मीटर 75 सेंटीमीटर रस्सी है, रमा के पास 32 मीटर 85 सेंटीमीटर रस्सी है। बताओ दोनों के पास कुल कितनी लंबी रस्सी है। तो कुल कितनी लंबी पूछ रहा है तो जोड़ हो जाएगा। तो लिखेंगे राधा की रस्सी की लंबाई बराबर 45 मीटर 75 सेंटीमीटर और रमा की रस्सी की लंबाई बराबर 32 मीटर 85 सेंटीमीटर। जो इसमें प्रश्न में लिखा हुआ है वही लिखे हैं, तो कुल लंबाई, तो इसको जोड़ देंगे। तो चलिए सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिख देंगे। 5 5 10 के 0, हाथ में 1, तो हो गया 7 1 8, 8 16 के 6, हाथ में 1, 5 1 6, 6 2 8, 4 3 7, तो फिर मीटर के नीचे यहाँ मीटर आ जाएगा। 78 मीटर 60 सेंटीमीटर आंसर। प्रश्न 4। एक दुकानदार ने 40 मीटर 45 सेंटीमीटर के थान से 20 मीटर 40 सेंटीमीटर कपड़ा बेच दिया। बताओ उसके पास अब कितना कपड़ा शेष रहा। कितना कपड़ा शेष रहा तो घटाव हो जाएगा। तो एक थान में लिखेंगे, एक थान में कपड़ा बराबर 40 मीटर 45 सेंटीमीटर और बेचा गया कपड़ा है 20 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो शेष कपड़ा तो ये घटा के लिख देंगे, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिखेंगे। 5 में से 0 5, 4 में से 4 0, मीटर के नीचे मीटर लिखेंगे। 0 में से 0 घटाएंगे 0, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 20 मीटर 5 सेंटीमीटर आंसर। प्रश्न 5। राम अपने घर से 30 मीटर 45 सेंटीमीटर कपड़ा लाता है
तथा श्याम अपने घर से 12 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लाता है। बताओ कि दोनों के द्वारा लाए गए कपड़ों की लंबाई कितनी होगी। तो ये जोड़ हो जाएगा, कुल लंबाई पूछ रहा है, दोनों के कपड़ा का कुल लंबाई। दोनों जब जोड़ देगा, मिला देगा, तो कुल लंबाई कितना हो जाएगा। बताओ कि दोनों के द्वारा लाए गए कपड़ों की लंबाई कितनी होगी। तो राम घर से कपड़े लाता है 30 मीटर 45 सेंटीमीटर लिखेंगे, और श्याम घर से कपड़े लाता है 12 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो कुल लंबाई बराबर हो जाएगा 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 4 1 5 1 6, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 3 और 1 4। तो मीटर के नीचे मीटर, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, 42 मीटर 60 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। कार्यपत्रक 85। आपको अपने घर में कपड़े सुखाने के लिए एक रस्सी की ज़रूरत है, तो आप कितनी लंबी रस्सी खरीदिएगा। दुकानदार से आप क्या कहिएगा। तो हमें जो रस्सी का घर में कपड़े सुखाने के लिए रस्सी की ज़रूरत है, तो उसके लिए पहले हम अपने घर की लंबाई मापेंगे, और जितना लंबा मेरे घर की जितना लंबाई होगा मेरे घर का उतना हम दुकानदार को कहेंगे। मान लीजिए मेरे घर की लंबाई 2 मीटर है, हम दुकानदार से बोलेंगे कि 2 मीटर लंबा रस्सी दीजिए। यही इसका आंसर हो गया। आप भी अपने घर का लंबाई माप लीजिएगा। नीचे दिए चित्र के अनुसार, यहाँ एक चित्र दिया है, इसके अनुसार रीना स्कूल से बाजार जाती है। ये स्कूल है, स्कूल से बाजार जाती है। बाजार से कॉपी खरीदने के बाद घर जाती है। यहाँ स्कूल है, यहाँ बाजार है और यहाँ घर है। तो बताइए रीना ने कुल कितनी दूरी तय की। तो स्कूल से 225 मीटर और यहाँ से 120 मीटर, तो दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे 225 जोड़ 120 बराबर 5 0 5 2 2 4 2 1 3, 345 मीटर आंसर। हल कीजिए। अब है 78 सेंटीमीटर और 38 सेंटीमीटर कितना होगा। तो 8 8 16 के 6, हाथ में 1, 7 1 8, 8 और 3 11, 116 सेंटीमीटर आंसर। ये घटाव है, तो 8 में से 9 नहीं घटेगा, तो 15 में से घटाएंगे, तो 15 में से 9 घटाएंगे तो 6, ये हो गया 1, तो 1 में से 8 नहीं जाएगा, तो 11 में से 8 घटाएंगे तो हो गया 3, इतना सेंटीमीटर आंसर। फिर ये जोड़ है, तो 9 1 10 के 0, हाथ में 1, 9 1 10 2, 12 के 2, हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 920 सेंटीमीटर। और फिर घटाव है, तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 6 गया 3, ये हो गया 1, 135 सेंटीमीटर आंसर होगा इसका। अब चलिए इसमें देखिए, किस गुब्बारे की रस्सी की लंबाई सबसे ज़्यादा है। A B C D, तो इसमें सबसे ज़्यादा लंबाई किस रस्सी का है। तो सबसे ज़्यादा लंबाई B का है। इसमें देखिए, इसमें कम मुड़ा हुआ है, कम जगह लिया है। ये तो सीधा है और ये भी हल्का टेढ़ा है, लेकिन ये अधिक मुड़ा हुआ है, अधिक जगह लिया है, तो इसलिए सबसे अधिक लंबाई इसकी है। कार्यपत्रक 86। कमल के घर से स्कूल की दूरी 250 मीटर है। कमल को स्कूल जाकर वापस आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो स्कूल जाने में घर से स्कूल की दूरी 250 मीटर है, और कमल को स्कूल जाकर फिर वापस आना है। तो एक बार स्कूल जा रहा है और एक बार वापस आ रहा है, 2 बार। तो चलिए 250 मीटर और 250 मीटर जोड़ देंगे, तो हो गया 0 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 2 2 4 1 5, 500 मीटर आंसर।
2। मीना की रस्सी की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। मोनिका की रस्सी की लंबाई मीना की रस्सी से 13 सेंटीमीटर कम है, तो मोनिका की रस्सी की लंबाई कितना होगा? तो लिखेंगे मीना की रस्सी की लंबाई बराबर 26 सेंटीमीटर है। इसको नहीं लिखेंगे, सीधा घटा देंगे, 26 में से 13 फिर भी हो जाएगा, लेकिन लिखकर हम समझा दे रहे हैं। और मोनिका की रस्सी की लंबाई 13 सेंटीमीटर कम है, तो 26 घटाओ 13 सेंटीमीटर बराबर 26 में से 13 घटाएंगे तो 13 बचेगा, 13 सेंटीमीटर आंसर। मीना और मोनिका दोनों की रस्सी की कुल लंबाई कितनी होगी? तो दोनों की रस्सी की कुल लंबाई, तो मीना की रस्सी की लंबाई है, लिख ही देते हैं समझाने के लिए। मीना की रस्सी की लंबाई बराबर 26 सेंटीमीटर। मोनिका की रस्सी की लंबाई बराबर है, यहाँ आया था 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा कुल लंबाई बराबर, दोनों को जोड़ देंगे, 6 3 9 2 1 3 39 सेंटीमीटर आंसर। अब है राम्या ने 3 रिबन खरीदे, हर एक की लंबाई 50 सेंटीमीटर है। आर्या ने 1-1 मीटर के 2 रिबन खरीदे, दोनों ने अपने अपने रिबन आपस में जोड़ दिए, तो बताइए किसके रिबन की लंबाई ज़्यादा होगी? कह रहा 3 रिबन खरीदा और हर एक की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो राम्या के रिबन की लंबाई बराबर हो जाएगा 50 गुने 3 खरीदा है, तो 3 बराबर 50 से गुना करेंगे 3 में, तो हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। और आर्या ने 1-1 मीटर के 2 रिबन खरीदे हैं, तो आर्या के रिबन की लंबाई बराबर, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 2 रिबन खरीदा है, तो 100 गुने 2 बराबर 200 सेंटीमीटर हो गया। जगह कम है इसलिए थोड़ा संक्षेप में लिख रहे हैं। अब पूछ रहा है बताइए किसके रिबन की लंबाई ज़्यादा होगी? तो राम्या का है 150 और आर्या का हो रहा है 200, तो आर्या का ही ज़्यादा होगा। आर्या की रिबन की लंबाई ज़्यादा है क्योंकि ये 200 सेंटीमीटर है और राम्या का 150 सेंटीमीटर है। तो आंसर में लिख देंगे आर्या के रिबन की लंबाई ज़्यादा होगी। प्रश्न 4 है। प्रश्न 4, मोहिनी के पास 3 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा है, उसने 2 मीटर 90 सेंटीमीटर कपड़ा और ख़रीदा। अब मोहिनी के पास कुल कितना कपड़ा हो गया? तो इसको जोड़ देंगे, 3 मीटर 30 सेंटीमीटर और 2 मीटर 90 सेंटीमीटर। 3 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा पहले से है और 2 मीटर 20 सेंटीमीटर फिर खरीद लिया, तो कुल कितना कपड़ा हो गया? तो लिख देते हैं कुल
कपड़ा बराबर सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, ये हो गया 50 मीटर के नीचे मीटर, 5 मीटर 50 सेंटीमीटर उत्तर हो गया। यहाँ लिख भी सकते हैं, मोहिनी के पास कपड़ा था, लिख दें, चलिए लिख ही देते हैं। मोहिनी के पास कपड़ा था 3 मीटर 30 सेंटीमीटर। मोहिनी ने और कपड़ा खरीदा 2 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो कुल कपड़ा बराबर जोड़ दिए, हो गया। 5 नंबर, कामिनी ने अपने घर में पर्दे लगवाने के लिए 16 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। कपड़ा कम पड़ जाने पर के कारण कामिनी ने 3 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा और खरीदा। बताइए कामिनी ने कुल कितना कपड़ा खरीदा। तो लिखेंगे कामिनी ने पर्दे के लिए कपड़ा खरीदा 16 मीटर 50 सेंटीमीटर। कामिनी ने कपड़े घट जाने पर खरीदा 3 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो कुल कपड़ा बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 75 और 5 80 सेंटीमीटर हो गया, और ये हो गया 16 और 3 19 मीटर आंसर। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।